बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है कि टू रिप्रेजेंट अ नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन से मुराद कि जिसको हम पावर ऑफ 10 में लिखते हैं इसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास कौन सी फॉर्म आती है, अब हम वो लिखते हैं। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, देखें कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 1 2 3 4 1234 ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी किसी भी चीज़ की। अगर हम किसी और चीज़ को देखें 9 ये हमारे पास ये भी क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम किसी और चीज़ को लें हमारे पास 9 2 0 3 ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे। अब देखें कि हमारे पास जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए हम एक लेफ्ट साइड पर रियल नंबर को छोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल देखें कि ये क्या 1 पॉइंट, क्यों कि जो हमारे पास ये नंबर है हम एक रियल नंबर के बाद हम उसके बाद पॉइंट लगाते हैं और हमारे पास क्या है 1.23 और बेस हमारे पास क्या थी 10। अब देखें पॉइंट के बाद कितने हमारे पास नंबर हैं 1 2 और 3, तो हमने क्या लिख देना है पावर 3। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म की साइंटिफिक नोटेशन ये है। अब अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम साइंटिफिक नोटेशन अगर हम मालूम करें तो हमने कहा क्या है कि रियल नंबर के बाद हमने अशारिया लगा देना है 9 पॉइंट, आगे हमारे पास 2 जीरो हम लगा लें, मल्टीप्लाई बाय बेस हमारे पास क्या है 10 और पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 1 2 3 और 4, हमने क्या लिख दिया 4। ये हमारे पास क्या है साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म की ये है साइंटिफिक नोटेशन। अगर हम ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है अगर हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाएं तो हमारे पास क्या होगा 9.2 मल्टीप्लाई बाय बेस हमारे पास क्या है 10 और देखें कि पॉइंट के बाद हमारे पास कितने नंबर हैं 3 नंबर हैं, तो हमने क्या लिख देना है 10 की पावर 3 हमने लिख दिया। यह हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म के नंबर थे हमने इनको साइंटिफिक जो नंबर हैं उनमें हमने इनको कन्वर्ट कर दिया। अब देखें कि ये तो हमारे पास ये एक सैम्पल फॉर्म थी। अगर हमारे पास एक दूसरी फॉर्म हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इस फॉर्म में अगर नंबर हो पॉइंट की 0.0023 या अगर हमारे पास 0.00345 फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये भी क्या है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में करें तो हमने क्या करना है, देखें कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास एक रियल नंबर है हम उसको लेफ़्ट साइड पे छोड़ते हैं और उसके बाद हम पॉइंट लगाते हैं। तो हमने क्या करना है
कि हमने किधर पॉइंट लगाना है, इस जगह पर, यानी कि 2 पॉइंट इधर लगा दिया। 3 हम लिख दें मल्टीप्लाई बाय बेस हमारे पास क्या 10 है। अब देखें कि हमने पॉइंट इधर से उठाकर हमने इसके आगे हमने पॉइंट लगा दिया, तो हमारे पास कितने नंबर हैं 1 2 और 3। हम क्या लगाएंगे 3। लेकिन जब हमारा जो पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड पर जाता है तो जो हमारे पास जो अलामत होती है वो किसकी होती है, नेगेटिव। जो साइन हम लगाएंगे वो कौन सा होगा, नेगेटिव का साइन होगा। क्यों कि जब लेफ्ट से राइट पर जाती है तो हमारे पास क्या होता है, साइन नेगेटिव में आ जाता है। सेम इसी तरह अगर इसको हम देखें तो हमने पॉइंट किधर लगाना है, 3 के आगे पॉइंट लगाना है, 4 5 मल्टीप्लाई बाय बेस 10। अब देखें कि हमने पॉइंट इधर से उठाकर हम 3 के आगे लेकर गए, तो कितने नंबर है हमारे पास 1 2 3 और 4। तो हमने क्या लिख देना है इसके ऊपर 4। और हमारे पास जो साइन है वो किसका आएगा, हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड पर पॉइंट को लेकर गए तो हमारे पास जो साइन होगा वो किस में होगा, नेगेटिव में होगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में से हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए तो हम क्या करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या हो, स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन हो, फॉर एग्जांपल 3.24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 हो, तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लेकर आए तो हम क्या करते हैं, अगर हम क्या करें कि इसको अगर हम लिखें 3 2 4, अब पॉइंट हमने किधर लेकर आए, लेफ्ट से इस साइड पर लेकर आए, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या लगाएंगे हम, लेफ्ट से जब राइट पर जाएगा पॉइंट तो हम क्या करेंगे, माइनस में आता है 1 और 2 तो -2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ये जो है अब 3 2 4, अब देखिए -2 और 3 में से -2 निकला तो हमारे पास क्या 1 बच गया, मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब हम 10 को 324 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होती है, ये इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया, तो हमारे पास जो इधर हमारे पास वैल्यू आएगी जिसको हम 10 की पावर में नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने से, तो हमारे पास ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।